स्वागत है आपका RSM मैथ्स क्लासेस में। हमने कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को अध्ययन किया और एआई की मदद से लगभग 10 वर्ष के प्रीवियस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड 10th एग्जामिनेशन का साइंस का क्वेश्चन को सिलेक्ट किया। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हर एक बार प्रति वर्ष रिपीट किया जाता है। तो 10 वर्षों से मैंने कुछ टोटल 50 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि इस बार भी रिपीट हो सकता है। ये फेमस क्वेश्चन होता है ये सब। तो हम इसको 3 पार्ट में अपलोड करेंगे। ये मेरा पहला पार्ट है। एक पार्ट में हमने कोशिश किया कि सबको कवर कर लिया जाए, लेकिन लॉन्ग हो जाता है वीडियो। तो हम कोशिश करेंगे आज फिजिक्स को देखने की और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए। अगला पार्ट केमिस्ट्री आएगा, फिर थर्ड पार्ट मेरा बायो आएगा। तो देखते हैं पहला फिजिक्स का। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के जो परावर्तन के जो होते हैं ना नियम, वो 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि कोई जो आपतित किरण आ रही है, ठीक, वो किसी बिंदु O से टकरा रही है और जो लौट रही है किरण, ठीक, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु, तीनों एक ही समतल के एक ही बिंदु पर होगा। ये कहता है पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है कि अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा आपतित किरण यानी कि कोण I, और अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा परावर्तित किरण यानी कि R, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी कि आपतित कोण बराबर होंगे परावर्तित कोण के। ठीक, तो ये है परावर्तन के दो नियम है और दोनों नियम यही है मेरा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये तीनों एक ही समतल पर होगा। और दूसरा नियम है कि आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। दूसरा नियम देखते हैं। किस दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है? तो साइड मिरर के रूप में जो यूज किया जाता है ना, वो उत्तल दर्पण का किया जाता है। C नंबर। क्यों किया जाता है? क्योंकि उत्तल दर्पण में एक गुण बोल सकते हैं, एक खास गुण है कि वो क्या करता है, बहुत कम एरिया में ना, बहुत कम आकार में ज्यादा एरिया की फिगर को अपने अंदर बना सकता है। ठीक, ज्यादा एरिया को कवर करता है, इसलिए उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है ताकि हम छोटे से एरिया में ही बृहद क्षेत्र को आसानी से देख सकें। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मेरा C। अगला क्वेश्चन को अगर देखें, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? हजामाती बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है ना, वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि अवतल दर्पण आप जानते ही होंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर C हो जाएगा। लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता होती क्या है जानते हैं? लेंस की क्षमता, मान लीजिए कि अगर कोई लेंस है, ठीक, तो लेंस की क्षमता किस पर डिसाइड होती है? तो फोकस से डिसाइड होती है, यानी कि D बराबर हो जाएगा 1/f। जिस लेंस की फोकस दूरी जितना अधिक होगी उसमें D का मान उतना ही कम होगा। जिस लेंस की फोकस दूरी जितना कम होगी उसका D का मान उतना अधिक होगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर D बढ़ेगा, पावर बढ़ेगा तो फोकस घटेगा, और अगर फोकस बढ़ेगा तो पावर मेरा घटेगा। ठीक, तो हो जाएगा ये मेरा डायऑप्टर, और इसका क्षमता का सही मात्रक है डायऑप्टर। तो D नंबर हो जाएगा मेरा डायऑप्टर। स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी कितनी होता है? स्पष्ट रूप से किसी भी चीज को न्यूनतम आप कितना दूरी से देख सकते हैं स्पष्ट रूप से? तो 25 सेंटीमीटर। आप और वस्तु के बीच में जो दूरी होना चाहिए वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। उससे अगर कम आप किसी वस्तु को ले जाते हैं तो आप स्पष्ट रूप से उसे देख नहीं पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा C नंबर 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखें। किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो सबसे कम विचलन जो होगा वो होगा लाल रंग का, और सबसे अधिक विचलन जो होगा वो बैगनी कलर का होगा। तो आंसर मेरा D। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का SI मात्रक जानना करते हैं कि एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। और एम्पियर क्या होता है? तो एम्पियर जो होता है ना, ए मीटर जो होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे विद्युत धारा को मेजर किया जाता है। विद्युत धारा के किसी भी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, उसे एमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। और एमीटर को हमेशा जो होगा ना, वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि एक ही वायर में जोड़ा जाता है। एक ही वायर में क्यों जोड़ा जाता है? कि अगर हम बोलें कि इस वायर से कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कितने समय में, तो हम अगर यहाँ पर किसी को देखने के लिए बैठा दें तो वो गिन सकता है कि कितने जा रहे हैं। इसमें 2 रास्ते को देखने की जरूरत नहीं है, हमें इस रास्ते में फाइंड करना है कि इस रास्ते में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना समय में कितना जा रही है। ठीक, तो जो होगा एमीटर होगा इसका SI मात्रक, और एम्पियर होगा, और एमीटर जो होगा वो विद्युत धारा को हम लोग मापने का काम करते हैं, और एमीटर इसका SI मात्रक हो जाएगा। विभवांतर को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर क्या होता है? विभवांतर मतलब 2 विभवों के बीच जो अंतर डिफाइंड करता है उसी को विभवांतर करते हैं। जैसे एक विभव हो गया मेरा धनात्मक, दूसरा विभव हो गया ऋणात्मक। अब ये दोनों के बीच अगर हमें अंतर निकालना हो तो वोल्ट मीटर का प्रयोग करेंगे।
तो कौन सा मीटर? वोल्ट मीटर। विभवांतर को मेजर करने के लिए काम में लिया जाता है वोल्ट मीटर। तो आंसर मेरा हो जाएगा बी, वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है? मान लीजिए कोई चालक है, वायर है, इसमें अगर विद्युत धारा की प्रवाह में कोई रुकावट बन रहा है ना, तो उसी को बोलते हैं हम लोग प्रतिरोध। और इसका जो मेजर किया जाता है वो ओम द्वारा मेजर किया जाता है प्रतिरोध का सही मात्रक, कि कितना ओम प्रतिरोध है, कितना नहीं है, तो ओम के द्वारा। और इसका साइन कुछ ऐसे होता है हेडफोन की तरह, तो इसका हो जाएगा ओम, सी नंबर। अगला, विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति पावर, यानी पावर का जो है सही मात्रक हो जाएगा ना, वो वाट हो जाएगा। वाट लगा देंगे, वाट लगाने के कभी कभी बोलते भी हम, तो ये जो होगा ना वाट होगा, पावर का सही मात्रक वाट। एक अश्व शक्ति एचपी किसके बराबर होता है? अश्व शक्ति जो होता है 1 एचपी, 1 एचपी इज इक्वल टू मेरा जो हो जाएगा ना वो 746 वाट हो जाएगा। ये 1 एचपी के बराबर होता है। मेजरमेंट वैल्यू है। ये सब मशीन वगैरह देखते होंगे, जनरेटर वगैरह कितने एचपी का है, ट्रैक्टर वगैरह, ये सब में लिखा रहता है, एचपी में लिखा रहता है उसमें पावर। तो 746 वाट होता है 1 एचपी बराबर। तो सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 746 कहां पर है? ए नंबर में है, तो इज अ करेक्ट आंसर। अगला है विद्युत बल्ब का तंतु। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है, तंतु कुछ ऐसे होता है, ये जो बना होता है ना, ये टंगस्टन द्वारा बना होता है, टंगस्टन। और टंगस्टन जो है एक मिश्र धातु, ठीक। तो टंगस्टन द्वारा विद्युत बल्ब के तंतु को बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसका गलनांक पॉइंट अधिक होता है और प्रतिरोध भी अधिक होता है, इसलिए टंगस्टन द्वारा विद्युत बल्ब का तंतु बनाया जाता है। डायनमो से कैसी धारा प्राप्त किया जाता है? डायनमो से जो दोनों धारा प्राप्त कर सकते हैं आप, एसी भी प्राप्त कर सकते हैं और डीसी भी प्राप्त कर सकते हैं। एसी बोले तो अल्टरनेटिव करंट और डीसी बोले तो डायरेक्ट करंट, ठीक। तो ये हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा और ये हो जाएगा दृष्ट धारा, ठीक। तो दोनों एसी और डीसी दोनों प्राप्त किया जा सकता है डायनमो से। अगला क्वेश्चन है मेरा, सोलर सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? सोलर सेल यानी कि सोलर पैनल में किसका प्रयोग करके यूज किया कर बनाया जाता है? तो सोलर सेल को जो बनाया जाता है, चिप हो गया या सेमीकंडक्टर, जितने भी मोबाइल वगैरह का होता है, माइक्रो प्रोसेसर वगैरह या तो सोलर पैनल वगैरह, ये सब सेमीकंडक्टर का यूज करके बनाया जाता है, यानी कि अर्धचालक का यूज करके बनाया जाता है। तो इसमें सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब जो होता है ना, ये सेमीकंडक्टर होते हैं। तो यहाँ पर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सिलिकॉन, और जिसका परमाणु संख्या आप लोग जानते होंगे कि 14 के बराबर होता है। तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है सोलर पैनल के निर्माण में। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? यानी नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त किया जाता है? स्रोत मतलब किससे प्राप्त किया जाता है? यूरेनियम से नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा मेरा यूरेनियम, ए नंबर। निकट दृष्टि के दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि क्या होता है? निकट दृष्टि में व्यक्ति को दूर वाला ना, निकट वाला दिखता है और दूर वाला नहीं दिखता है, लेकिन इसका नामकरण ना आंख के अंदर को देखकर किया गया। तो थोड़ा आंख अगर बना ले तो मान लीजिए ये लेंस है और ये पीछे वाला भाग मेरा रेटिना है, और नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। तो कोई समांतर किरणें आ रही है और अगर रेटिना से पहले फोकस हो रहा है, रेटिना से पहले, इससे कुछ पहले फोकस बन रहा है, यानी कि रेटिना पर नहीं बन रहा है, तो ये निकट दृष्टि दोष कहलाएगा, क्योंकि निकट में ही बन जा रहा है, निकट दृष्टि दोष। अगर ये पार में फोकस बनता है इसके रेटिना के बाहर, तो दूर दृष्टि दोष होता है, ठीक। तो ये निकट दृष्टि दोष है, यानी कि किसी कारणवश ये जो लेंस है वो मोटा हो गया, जिसके कारण इसका पावर बढ़ गया, पावर बढ़ने के कारण इसका फोकस घट गया, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, D=1/f, ठीक। तो फोकस घट गया, तो इसका कहीं ना कहीं हमें फोकस बढ़ाना पड़ेगा, और फोकस बढ़ाने के लिए पावर का लेंस, इसके पावर जो है लेंस का पावर वो घटाना पड़ेगा। तो ये कहलाता है धनात्मक लेंस, उत्तल लेंस, और ये अवतल लेंस कहलाता है ऋणात्मक लेंस। तो घटाने के लिए पावर इसके अपोजिट लेंस को आगे जोड़ना पड़ेगा चश्मे में, यानी ये मेरा अवतल लेंस को अगर हम यहाँ पर ऐड करेंगे, अवतल लेंस को ऐड करेंगे, तो इसके पावर को क्या करेगा? घटा देगा, और जो फोकस पहले बन रहा था वो अब मेरा रेटिना पर स्पष्ट रूप से बनने लगेगा, ठीक। तो किस लेंस का प्रयोग करेंगे? आप ही बोल सकते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, पावर घट जाएगा और स्पष्ट रूप से रेटिना पर फिगर बनने लगेगा और हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। तो अगले वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे रसायन शास्त्र का, फिर उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर, और फिर बायो का। तो सेकंड पार्ट के लिए बने रहिए हमारे साथ।